सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आज सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 की भर्ती के बारे में, और मैं बात करूंगा यहां पे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो दोनों पदों के बारे में। तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल रहेगी, क्योंकि अगर आपने इस एग्जामिनेशन को दिया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी को रिजल्ट डेट के बारे में क्लियर हो जाएगा, टाइपिंग डेट के बारे में हो जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें मैं आप सभी को देखिए क्लियर यहाँ पे करने का ट्राई करूंगा, जिससे कि आप सभी को हर एक चीज क्लियर हो जाए। तो आप सभी को बताया कि देखो तीन भर्ती थी आपकी, एक फायरमैन वाली भर्ती, एक आपकी एचसीएम 2019 वाली भर्ती, एक आपकी ट्रेड्समैन वाली भर्ती और एक आपकी एचसीएम 2022 वाली भर्ती। तो ये सभी भर्तियों की अगर हम बात करें तो देखो फायरमैन का आप सभी को पता है कि 8 दिसंबर से आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा, 8 दिसंबर से। इसके अलावा एचसीएम 2019 की बात करें तो 5 दिसंबर से मेडिकल स्टार्ट होना है, एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुके हैं। ट्रेड्समैन और एचसीएम का दोनों का एग्जामिनेशन एक साथ ही हुआ था 30 और 31 तारीख को। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एचसीएम 2022 की भर्ती के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इसके रिजल्ट डेट के बारे में बात कर रहा हूँ, और सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी डेट को आपका एचसीएम 2022 का रिजल्ट आने वाला है और टाइपिंग के लिए कितना समय आपको मिलेगा। लेकिन इससे पहले हमें कुछ चीजें और हैं जिनकी तरफ हमें चलना चाहिए। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अभी रिसेंटली आपका एचसीएम 2019 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जिसमें कुल 429 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है डीएमई के लिए। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके नंबर थे 92, 93, 95 तक नंबर थे, लेकिन उनकी टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हुई और वो टाइपिंग की वजह से यहां पे रह गए, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अदरवाइज ऐसे बच्चे जिनके नंबर 95, 93, 92 थे, इन बच्चों को कोई भी डिस्क्वालीफाई करने वाला पैदा नहीं था। आप ये मानो कि अगर ये टाइपिंग क्वालिफाई करते तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की सीधी नौकरी इनकी लगती और 3 फीट कंधे पर होती। ये बात एकदम से बिल्कुल कंफर्म तय थी। एक बढ़िया नौकरी इन्हें यहाँ पे मिलती है, एक बढ़िया फोर्स में, लेकिन इनका बैड लक है और इनका आलस्य है, जिसकी वजह से इन्हें नौकरी नहीं मिली। जब आपको पता है कि भाई सीआईएसएफ एचसीएम की हम भर्ती देख रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो टाइपिंग होती है, और हमें पता है कि बिना टाइपिंग के इस भर्ती में हम किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते, तो हमें टाइपिंग के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरों की बातों को ज्यादा तवज्जो देते हैं, जबकि अपनी बातों को कम। तो सबसे पहले खुद को वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी जाके काम चलेगा। हम कहां पे स्टैंड करते हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसी की वजह से ऐसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगर देखो आप चीज देखेंगे यहाँ पे एक खास बात देखो, बीएसएफ एचसीएम में भर्ती आई, आप सभी को पता है। आईटीबीपी एचसीएम में भर्ती आई, आप सभी को पता है। एसएसबी एचसीएम में आपकी भर्ती है, आप सभी को पता होगा। सीआरपीएफ एचसीएम में आपकी भर्ती है, आप सभी को पता है। सीआईएसएफ एचसीएम में भी आपकी भर्ती आई, आप सभी को पता है। अब एक चीज देखो, सभी फोर्सेस में आपको ये अपॉर्चुनिटी 2022 में मिली कि सभी में आपकी भर्ती निकली, चाहे एसएसबी एचसीएम की बात करूं, बीएसएफ एचसीएम की बात करूं, सीआरपीएफ की करूं, सीआईएसएफ की करूं। अब अगर आपकी टाइपिंग थोड़ी सी भी स्ट्रांग होती तो आप ये समझ लो कि 2022-2023 में आपकी नौकरी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पक्की थी, कोई भी दुनिया में रोकने वाला नहीं था। अब यहाँ पे जो नौकरी रुकी है वो सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग की वजह से। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जिन बच्चों ने भी सीआईएसएफ एचसीएम 2022 का एग्जाम दिया है, वो सभी बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे फोकस करें, टाइपिंग पे। मैं आपको बोल रहा हूं, आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा रिग्रेट होगा कि अगर आप टाइपिंग में क्वालिफाई हुए और आपके रिटन एग्जामिनेशन में काफी अच्छे मार्क्स हुए, क्योंकि आप सभी के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आप सभी को पता है पदों की संख्या भी आपकी इंक्रीज हो गई है, तो इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाओ। लगातार मैं पहले भी हर एक भर्ती में सीआरपीएफ एचसीएम की बात करें, बीएसएफ एचसीएम की बात करें या सीआईएसएफ एचसीएम 2019 की बात करें, सभी बच्चों से लगातार मैंने एक ही चीज की रिक्वेस्ट की थी कि टाइपिंग की तैयारी करो। क्योंकि जब भर्ती का रिटन एग्जामिनेशन हो जाता है और उसके बाद उसका रिजल्ट आता है, तो आपको इतना समय नहीं मिलता कि आपको इतना समय दिया जाए कि भैया जाके घर जाके अपने आराम से टाइपिंग की तैयारी करके आओ। ये सिर्फ नौकरी उन्हीं के लिए है जो पहले से ही इस चीज के लिए प्रिपेयर है, इस चीज को याद रखो। अब यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर हो गई। जिस बच्चे को सीरियस लेना है वो अपनी टाइपिंग की तैयारी कर रहा होगा और करेगा। अब जिसे नौकरी चाहिए नहीं तो भाई मैं तो कहूंगा घर पे बैठो, फिर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप समझो कि जब आपने भर्ती देखी थी तो रिटन एग्जामिनेशन की भी तो तैयारी की थी, कोई गारंटी थोड़ी ना थी कि रिटन एग्जामिनेशन निकलेगा।
बट निकला। तो इसी तरीके से टाइपिंग की तैयारी भी तो आपको करनी पड़ेगी जब आप जिस टाइप की नौकरी देख रहे हैं उस टाइप की नौकरी के लिए। तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा, कम नंबर हैं तब भी आपको सीआईएसएफ के लिए टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। अगर मैं बात करूंगा आपके रिजल्ट डेट के बारे में कि रिजल्ट डेट इसकी क्या होगी, तो देखो मैं आप सभी को सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं। आप ऐसे समझो कि 8 दिसंबर से आई थिंक 12 दिसंबर तक आपके जो फायर वाले मेडिकल है वो चलेंगे, ठीक है। और इसके बाद और कोई काम नहीं है। फिर ये वाली भर्तियां दोनों HCM 2019 भर्ती कंप्लीट और फायर वाली भर्ती भी कंप्लीट। इसके बाद जो इस काम स्टार्ट है वो आपका CISF HCM 2022 वाला है। पूरी चीजें कंप्लीट है, सिर्फ डिले करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि आपकी ये दो भर्तियों का बर्डन थोड़ा सा कम हो जाए और इसके बाद इस भर्ती का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। मैं आप सभी को एक डेडलाइन यहाँ पे दे रहा हूं कि आप ये समझो कि 10 से 15 दिसंबर के बीच में आपका जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा। याद रखना 10 से 15 दिसंबर को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और जनवरी में आपको टाइपिंग इसकी देनी पड़ेगी और ज्यादा आगे नहीं जाएगा। हो सकता है मैक्स टू मैक्स आप ये मानिएगा कि 10-12 जनवरी के आसपास आपकी जो टाइपिंग होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। और ये केवल हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले बच्चों पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ये एएसआई स्टेनो वाले जो बच्चे होंगे उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। तो आपका चाहे एएसआई स्टेनो का है या फिर आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का है, दोनों ही बच्चों को यहाँ पे तैयार रहना है। क्योंकि यहाँ पे आप इतना समझ लो कि 10 से 15 दिसंबर के बीच में रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपके पास कितना समय है वो सारी चीजें आप और भर्तियों से भी सीख सकते हैं कि सीआरपीएफ HCM में कितना टाइम मिला है या सीएसएफ HCM में कितना मिला है, बीएसएफ HCM में कितना मिला है। जो भी डिले होता है वो HCM की भर्ती में आपको रिटन एग्जामिनेशन तक ही देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद कोई भी डिले नहीं होता है क्योंकि बच्चे इतने कम रह जाते हैं। और जब बच्चे इतने कम रह जाते हैं तो भर्ती प्रक्रिया को आगे चलाना बहुत आसान हो जाता है, इसीलिए इसमें कुछ भी डिले नहीं होगा। और मैं आप सभी को इतना ही कहूंगा कि नौकरी आपके सामने रखी है, अब तय आप पे करता है कि आप उस नौकरी को लेते हैं या नहीं लेते हैं। मैं आप सभी को हमेशा अपने छोटे भाई बहन की तरह ट्रीट करता हूं और हमेशा गाइड करता हूं जिससे कि आपका भला हो पाए और आप नौकरी ले पाए। क्योंकि जिस चीज के लिए आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं और जब वो आपके इतने करीब आ गई है तो भाई चूकना क्यों। तो जितना समय आपके पास है उस समय को टाइपिंग में लगाइए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। कट ऑफ कितनी जाएगी क्या जाएगी दूसरे को देखने से पहले बेहतर है कि आप ये समझो कि खुद को एनालिसिस करो कि आपको खुद पे कितना भरोसा है। अगर आपको ट्रस्ट है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है टाइपिंग के लिए तो आपको जरूर से तैयारी करनी चाहिए टाइपिंग टेस्ट की। बाकी का फिर जो भी है वो आप मैच्योर हैं, इतना सोच समझ सकते हैं, सारी चीजें ठीक है। इसके अलावा एक और छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड नहीं करा पाई जाती। और यहाँ पे टेलीग्राम से बेनिफिट ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो तुरंत से वो आप सभी को प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो टेलीग्राम चैनल से आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिलती रहे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।